हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल राकेश रिव्यू की अनदर वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था अपने लास्ट वीडियो के अंदर कि मैं आप लोगों के लिए जो DSSB के एग्जाम रहेंगे उसके अंदर अगर आप पार्ट 1 को टारगेट करना चाहते हैं तो उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जानने की जरूरत है कि जो DSSB के एग्जाम होते हैं उसका क्या पैटर्न रहता है, उसके अंदर आपको कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती है। अगर हम सबसे पहले दास ग्रेड 2 और दास ग्रेड 4 की बात करें, जो कि आपका प्री का एग्जाम होता है, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि 40-40 नंबर के आपके 5 सब्जेक्ट रहते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीके देखने को मिलता है। अगर इन दोनों एग्जाम्स के बारे में बात करें तो ये 200 नंबर के रहते हैं, जिसके अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट के 40 नंबर की वेटेज देखने को मिलती है। अगर हम इसके अलावा बात करें जो टीजीटी का एग्जाम होता है उसके अंदर क्या होता है, आपको 2 पेपर देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है। पार्ट 1 के अंदर आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीके ये पांचों सब्जेक्ट 20-20 नंबर के देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो आपका पेपर 2 रहता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। उसके अंदर आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि अगर आप साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट हो या मैथ से रिलेटेड सब्जेक्ट हो तो वो एग्जाम पर्टिकुलरली उसी चीज को टारगेट करके उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। वहीं अगर हम दूसरे एग्जाम की बात करें जो कि आपको पीजीटी के देखने को मिलते हैं, पीजीटी के अंदर आपका क्या होता है कि पहला पार्ट 1 का पेपर तो सेम ही रहता है, जिसके अंदर 20-20 नंबर के मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीके देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से आपका जो 100 नंबर इसके हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो पार्ट 2 होता है जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, वो जनरली आपका 200 नंबर का होता है। तो इस तरीके से आपका 300 नंबर का एग्जाम हो जाता है। ऐसे में अगर हम बात करें जो जो टीजीटी वाला एग्जाम आप लोगों का होने वाला है उसके अंदर 50% वेटेज आपकी पार्ट 1 को जाती है। और वहीं अगर आप पीजीटी से रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में बात करें तो जो 33.3% वेटेज होती है वो आप लोगों को क्या पार्ट पेपर 1 से देखने को मिलने वाली है। इस वजह से अगर आप पेपर 1 को टारगेट करते हैं तो आप लोगों की जो सिलेक्शन की प्रोसेस होती है वो काफी इजी हो जाती है और उसकी वजह से आपका क्या गारंटेड सिलेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे में अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पेपर 1 के अंदर आप कम से कम 85 to 90 का टारगेट लेके चले। अगर आप 90 या 85 का टारगेट लेके चलते हैं और दूसरे एग्जाम में अगर आप 50 तक भी स्कोर लेते हैं 100 में से, तो जो आपका 140-145 के आसपास स्कोर होता है और उसके में आप लोगों के लिए इजी हो जाता है सिलेक्शन लेने के लिए। अगर आपने लास्ट ईयर की कट ऑफ देखी होगी जितने भी टीसीटी एग्जाम रहे थे तो वो जनरली 130-140 से आपको ज्यादा देखने को नहीं मिली थी। ऐसे में आप लोगों का गारंटेड सिलेक्शन हो सकता था। वहीं अगर इस साल के बारे में बात करें, जिस तरीके से आपको बेरोजगारी देखने को मिल रही है उस वजह से क्या आपको देखेंगे कि काफी जो कंपटीशन है वो बढ़ चुका है। तो इसकी वजह से आपको पेपर 2 के अंदर भी अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी और अपना टारगेट 65 to 70 तक का लेके चलना पड़ेगा। अगर आप पेपर 1 में 85 to 90 का टारगेट लेके चल रहे हैं और वहीं पेपर 2 में अगर टीजीटी रिलेटेड सब्जेक्ट की बात करें तो 60 या 65 तक का भी टारगेट लेके चल रहे हैं तो आपका क्या सिलेक्शन गारंटेड हो सकता है। वहीं जो पीजीटी रिलेटेड एग्जाम रहेंगे वहां पे आपका 200 में से कम आपको 100 नंबर तक का टारगेट लेके चले, जिससे आपका क्या सिलेक्शन इजीली हो सके। अब वीडियो में दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि कैसे आप पेपर 1 के अंदर 85 to 90 का स्कोर कर सकते हैं। तो आपके अंदर सबसे ज्यादा जो पहले वेटेज देनी है वो देनी है आप लोगों को मैथ और रीजनिंग के अंदर। मैथ और रीजनिंग आपको 20-20 नंबर के देखने को मिलने वाले हैं और ये एक गारंटीड होता है कि अगर आप इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे और आपका सही आंसर आ गया तो आपको गारंटीड नंबर देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पेपर 1 में मैथ और रीजनिंग को काफी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है। आप में से अगर किसी का भी मीडियोकर सा मैथ आता है या कोई अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जैसे कि सीजीएल के रिलेटेड एग्जाम हो गए या DSSB से रिलेटेड एग्जाम हो गए, तो आप लोगों ने काफी मेहनत करी होगी और मैथ का। ऐसे में अगर आप लोगों का मैथ मीडियोकर टाइप का भी है तो ऐसे में जो राकेश यादव पब्लिकेशन की बुक थी मैथ से रिलेटेड आप उसको रेफर कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट होता है जो किसी भी चैप्टर से रिलेटेड होता है तो उसके लिए आप क्या पर्टिकुलरली वीडियो देख सकते हैं। आपको काफी सारे यूट्यूब चैनल देखने को मिल जाएंगे जो क्या पर्टिकुलरली मैथ से रिलेटेड होते हैं, DSSB के वीडियो के रिगार्डिंग करा रहे होते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं क्या उन चैनल स्पेसिफिक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको मैथ के लिए अगर टारगेट करना है तो आपके लिए कौन सा चैनल सही रहने वाला है। अगर आप मैथ और रीजनिंग को अच्छे से टारगेट कर लेते हैं और इसके अंदर एक डिसेंट स्कोर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका दूसरा नंबर रहता है दोस्तों हिंदी का। हिंदी आप लोगों को देखा होगा स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं और कुछ चीजें हमारे लिए बेसिक सी हो जाती हैं। बेसिक चीजें होने की वजह से हम उसके अंदर 5-7 या 10 नंबर तो इजिली स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद हमारी मेन वेटेज जाने चाहिए उसकी जो वोकैब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। आप जब हिंदी की वोकैब को पढ़ते हैं तो उससे आपका क्या चांसेस हो जाते हैं कि आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकें और अपने सिलेक्शन के प्रोसेस को बढ़ा सकें। इससे रिलेटेड भी आपको यूट्यूब चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं अपना स्पेसिफिकली बताऊं तो जो मैंने DSSB का सिलेक्शन के लिए किया था तो मैंने हिंदी जो टोटली यूट्यूब से ही पढ़ी थी। इसके लिए मैंने कोई और बुक को रेफर नहीं किया था, अपने कुछ प्रिंट आउट्स वगैरह ले लिए थे वोकैब से रिलेटेड और जो हिंदी की वोकैबुलरी थी उसको पढ़ के मैंने इससे सिलेक्शन ले लिया था।
इसके अलावा दोस्तों आपको इंग्लिश को भी टारगेट लेके चलना पड़ेगा। इंग्लिश के अंदर हम बात करें, अगर आप स्टार्टिंग से वोकैब को जरूर पढ़ें। वोकैब एक ऐसी चीज होती है दोस्तों जो आपको क्या अच्छा सिलेक्शन में मदद करवा सकती है। इसके अंदर आप एक डिसेंट स्कोर करते हैं तो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा एक एग्जाम को क्रैक करना। इसके साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, जो आपके एसएससी सीजीएल में हो, सीपीओ में हो, दास ग्रेड 2 में हो, दास ग्रेड 4 के हो, ये सारे जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम अगर आप लोगों को मिल जाए, स्पेसिफिकली बात करें तो जो एमपी पब्लिकेशन होती है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिखा देती है। और अगर आप रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोग देखेंगे कि आपका स्कोर जो है काफी हद तक इंप्रूव हो चुका है। इसके बाद दोस्तों बात आती है हमारी जीके की। जीके के अंदर मैं आपको सबसे अच्छा सोर्स बताऊंगा जो लूसेंट रहता है, वो मेरी नजर में सबसे अच्छा सोर्स रहने वाला है जीके के लिए, क्योंकि जीके दोस्तों काफी वाइड वाली चीज हो जाती है। इसके लिए अगर आप ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ने लगेंगे तो आप लोगों को वो ज्यादा इफेक्ट में नहीं रहेगी और ज्यादा ना ही हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि जो जीके का वो टोटली 20 नंबर के वेटेज रहने वाले हैं। इसके अंदर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो इतने वाइड वैरायटी होती है कि आप कितना ही क्यों ना पढ़ ले आप उसको कवर नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो बेसिक बेसिक से चीजें हैं उसको जरूर करें। इसके लिए सबसे बड़ी चीज जो लूसेंट में बात करें, जो मिसलिनियस वाली चीजें रहती हैं उन लोग को आप जरूर करें। इसके साथ साथ जैसे पॉलिटी हो सकती है, इकोनॉमिक्स हो सकती है और हिस्ट्री हो सकती है, इन चीजों को आप जरूर टारगेट करें। इसके साथ साथ अगर आप साइंस को लेकर चलेंगे और सिर्फ लूसेंट से भी अगर आप इन चीजों को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीके के अंदर भी स्कोर इंप्रूव हो रहा है। दोस्तों ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो D++ के अंदर आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक टारगेट सेट करता हूं, अगर आप मैथ के अंदर 18-19 या हो सके तो 20 और रीजनिंग के अंदर भी 20 नंबर का आप टारगेट लेके जरूर चलें। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश के अंदर आप 17 से 18 नंबर का टारगेट लेके चल सकते हैं। और जो जीके रहने वाले आप लोगों के लिए, अगर आप उसके अंदर 10 या 12 नंबर भी स्कोर करते हैं तो आप देखेंगे आपका 85 to 90 तक का स्कोर हो चुका है। आप इसको रेगुलरली अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। जो जितने भी आपको टेस्ट हो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों आप इसकी प्रैक्टिस के साथ कर रहे हैं। तो D++ के जितने भी प्रीवियस ईयर के आपको पेपर देखने को मिलते हैं, जो कि टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर आपको सारी चीजों के देखने को मिलते हैं। वो टेक्स्ट बुक मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए एक अच्छा सोर्स हो जाता है। अगर आप उससे करते हैं तो आप उसको सारे आपको एक जगह पे टेस्ट देखने को मिल जाता है। उसका मंथली पास देखेंगे तो वो भी आपको काफी सस्ता देखने को मिल जाता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप वहां से पेपर 1 वहां से जरूर रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे। वीक में दोस्तों कम से कम 2 या 3 टेस्ट वहां से जरूर दें और उसके बाद अपने स्कोर को रजिस्टर्ड करें। देखें कि आपका स्कोर कहां से कहां तक इंप्रूव है, कौन कौन सी चीजें आप लोगों की ऐसे रहने वाले जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अगर आप सब्जेक्ट रिलेटेड चीजों को टारगेट करेंगे तो देखेंगे कि दोस्तों आपका 2 से 3 महीने के अंदर आपकी काफी इंप्रूवमेंट हो चुकी है। अगर मैं इन एग्जाम की डेट्स के रिगार्डिंग बात करूं तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इलेक्शन ईयर चल रहा है और जल्दी लोकसभा चुनाव की दोस्तों क्या घोषणा हो जाएगी। तो ऐसे में मुझे लगेगा कि उस टाइम पे आपको एग्जाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जितना भी D++ का स्टाफ होता है उनकी क्या होती है दोस्तों, इलेक्शन में ड्यूटी लग जाती है। तो ऐसे में उस टाइम पे आपको एग्जाम इनके कम ही देखने को मिलते हैं। तो हम ये होप कर सकते हैं कि आपके जून या जुलाई में इन चीजों के एग्जाम देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में आपके पास कम से कम 4 या 5 महीने का काफी लंबा टाइम हो जाता है। ऐसे में अगर आप इसको सही से मेहनत करेंगे और एक रेगुलर चीजों के साथ लेके चलेंगे तो मैं आपको गारंटेड कह सकता हूं कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। और आपके लिए जो इसके लिए की रहने वाली वो एक आपका पेपर पार्ट 1 रहने वाला है। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट आप सभी को लिए, और कोशिश कीजिए कि इस एग्जाम को आप क्रैक कर सके और अच्छे से पढ़ सकें। दोस्तों मैं अपने चैनल पर ऐसे और वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको कोई टाइम टेबल रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों ऐसे में मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल्ड वीडियो और लेके आऊं जिसमें मैं आपकी सारी क्वारीज को कवर कर सकूं और आप लोगों को बता सकूं कि आप लोगों को कौन कौन सी चीजें कहां से करनी चाहिए। अगर आप लोगों को और ऐसी वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए, मेरे वीडियोस को लाइक करें ताकि फ्यूचर में आने वाले आप मेरी सभी वीडियोस को देख सके। मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ आप लोगों से अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।